हेलो फ्रेंड। ये आपका प्रश्न जो है प्रश्नावली मैंने 6 तक कराया था और उसके बाद की क्वेश्चन आपका 7 दिया है उसको अब हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मैंने बताया था अगर माइनस में हो नेगेटिव में हो सेक इनवर्स माइनस का एक्स हो तो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव में ही मान दिया, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। हाँ, लेकिन इसका परिसर भी आप लोग जानते हो, परिसर इसका क्या होता है। परिसर इसका होता है 0 से लेकर के पाई के बीच होना चाहिए। 0 से लेकर के पाई तक के बीच होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर के 180 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन वर्स 2 अपन में √3 दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे माना माना क्या हो जाएगा y इक्वल टू माना y इक्वल टू साइन इनवर्स इस प्रकार से दिया है। फिर क्या होगा साइन 2 अपन में 3 दिया है, तो साइन 2 अपन में 3 जैसे सेक इनवर्स 2 अपन में 3 इक्वल टू होता है सेक पाई बाई 6 का मान होता है सेक 2 अपन में √3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे साइन नहीं है भाई, यहाँ पे सेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया है ना फ्रेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 2 अपन में √3 का मान क्या होगा, 2 अपन में √3 का मान हो जाएगा सेक पाई बाई 6 हो जाएगा शायद, इस प्रकार से होगा सेक पाई बाई 6। हाँ, इतना ही होगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू लिखते हैं, सेक से सेक कैंसल, मैंने बताया था ये सेक इनवर्स, और फिर सेक थीटा इक्वल टू ओनली थीटा क्या होता है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू ओनली थीटा, सेक से सेक कैंसल, ओनली बचा थीटा, तो थीटा को हम लोग लड्डू को किनारे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स से ये कैंसल हो गया है, तो यहाँ पे बचा है क्या केवल पाई 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बाद वाला मान। अब लिखेंगे सेक इनवर्स का मुख्य मान, यहाँ पे लिखेंगे कमा है सेक इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा शाखा परिसर में कहाँ तक होता है बच्चों, सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में 0 से लेकर के पाई के बीच होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया बीच होता है। सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में 0 से लेकर के पाई तक के बीच में, इसका मान तो ओनली 30 है। 30 क्या होगा 0 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। देखो सेक कॉस और कॉट तीनों का मान जो है पॉजिटिव में आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका दिया है कॉट इनवर्स √3, क्या दिया है कॉट इनवर्स ओनली √3। डस्टर कहाँ है जाने वाला, यहाँ पे दिया है कॉट इनवर्स √3। यहाँ पे दिया है आपका 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3, इसका मान भी पाई बाई 6 होता है। कॉस इनवर्स √3 है कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे माना y इक्वल टू क्या होगा कॉट इनवर्स यहाँ पर √3 का √3 लिख देना मित्रों। यहाँ पे करना है क्या y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, फिर उसके बाद से यहाँ पे आता है कॉट पाई बाई 6, क्या आता है पाई बाई 6, इस प्रकार से आता है। अब मैंने बताया था कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू ओनली फॉर द थीटा, क्योंकि कॉट से कॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एक इनवर्स में होता है एक बिना इनवर्स में होता है, इसलिए कट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या y इक्वल टू ओनली पाई बाई 6, क्या होगा ओनली पाई बाई 6। अब देखो कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में कहाँ से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर के पाई के बीच होना चाहिए, होता है, बस लिख दोगे होता है, क्या लिख दोगे होता है। नहीं आता है तो टीचर आजकल धोता है, बहुत कम धोता है, आजकल स्टूडेंट से धुला रहा है टीचर, है ना। इसको मिटा रहे हूँ। 9 है आपका क्वेश्चन, 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है क्या कॉस इनवर्स, यहाँ पे दिया है क्या कॉस इनवर्स -1/√2 का मान दिया है √2 का, इसका मान पाई बाई 4।
अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पे देखो मित्रों, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस इनवर्स। पहले माइनस आ जाता है, निगेटिव में कॉस में होता है, सेक में होता है, कॉट में होता है, तो तब ये नियम लागू होता है। बाकी तीन में नियम ये लागू नहीं होता है। तो पाई पहले आ जाता है, नहीं पाई पहले आ जाता है, यहाँ पे पाई है, पाई पहले आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y इजकल टू क्या दिया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे y इजकल टू लिख देंगे कॉस पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। क्या होगा, 1/√2। इसका मान कितना होता है, पाई/4 होता है। यहाँ पे इतने का मान होता है पाई/4। यहाँ पे लिखेंगे y इजकल टू पाई माइनस पाई/4। अब इजकल टू 4 पाई माइनस पाई, मत होना बोर, रुक जाओ। यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बटेगा मिठाई 4 इजकल टू 3 पाई/4। लड़का टॉप कर जाई बटेगा मिठाई 3 पाई/4 का है। यहाँ तक याद रखो। यहाँ पे लिख जाओ y इजकल टू 3 पाई/4। अब लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का मुख्य मान, मुख्य मान शाखा परिसर में, शाखा परिसर में कहाँ से लेकर कहाँ तक बीच होना चाहिए आपका शाखा परिसर में, 0 से लेकर के पाई के बीच होता है, बस लिख देना है होता है, यानी 0 से लेकर के 180 के बीच ही होना चाहिए, इसके बीच ही होना चाहिए। 3 पाई/4 कितना है, 3 इंटू 180 अपन में 4। यहाँ पे इसको काटते हैं, कितना होगा, ये कटेगा 45 बार में, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 1 30, मान लीजिए 135। ये क्या है, इसके बीच में है, 135 किसी के बीच में है, 45 बार में कटा है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, इन दोनों के बीच में ही 135 आता है, यानी ये भी सही है एक तरह का। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स, यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 1 प्लस दिया है cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखो sin इनवर्स -1/2 2π/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये देखना है, यहाँ पे tan इनवर्स 1 का तो 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, पाई माइनस वाला नियम लागू हो रहा है। अभी छोड़ो इसको, यहाँ पे लिखते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, चलो पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस इसको देखो प्लस और माइनस दोनों टकराएंगे आपस में, यहाँ पे माइनस पहले आ जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/2। बस वैल्यू रखना है फ्रेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है, tan इनवर्स 10π/4 प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। इस प्रकार से इसको हो जाएगा फिर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/6। इस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन हल। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, वो फॉर्मूला जो है याद हो जाए तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप भी सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा है क्या, π/4 फिर प्लस क्या हो जाएगा, इसको ओनली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/3 बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल, ओनली π/3।
यानी मान आ जाएगा इसका 2π/3 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 2π/3। फिर माइनस यहाँ पे देखो साइन इनवर्स से लेकर के साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, केवल थीटा। यहाँ पे केवल लिख देंगे क्या, π/6। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा शायद। 4 3 6 का एलसीएम, 4 3 6 का एलसीएम, 2 से 2 बार में 3 3। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 से 1 बार में 3 3, हाँ 12 हो जाएगा। 4 से 3 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 3π प्लस 3 से 4 बार में 4 2 8π। फिर माइनस यहाँ पे 6 से 2 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 2π। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11π माइनस 2π अपन में 12। ओनली आंसर इसका आ जाएगा 9π अपन में 12। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 बार में, ये 4 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 3π/4। 3π/4 आ गया। अब इसमें शाखा का मुख्य मान लिख सकते हैं। तो देखो इसमें tan भी पूछा है, cos भी पूछा है, sin भी पूछा है। इन लोग का मुख्य मान तो जानते ही हो, लेकिन इसका क्या आया है, 0 से लेकर के पाई के बीच में ही आया। बस यहीं तक फ्रेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और है दिया है, उसको एमसीक्यू में करना है आपका। वो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन 14 है वो, उसका बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन है। वो करके ज़रूर मेरे पास फ्रेंड सेंड करना। मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अदरवाइज जो मैं सॉल्व करने के लिए बोला हूँ वो सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। इतना तो मदद चाहिए होगा, है ना। थैंक यू।